डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज मैं फिर आप लोगों के बीच वॉइस को आगे बढ़ाते हुए, वॉइस जो मैं इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा था उसे आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी तक तो आप लोग टेंस पर आधारित वॉइस बनाए हैं और उसके बाद मैंने मॉडल वर्ब पर आधारित जो वॉइस था उसको भी मैंने बताया था। मॉडल वर्ब के बाद उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित, उसी से मिलता जुलता एक और भी मॉडल ऑक्सिलरी मैंने इसका नाम दिया है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वाले वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी का जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम लोग उस तरह का रहे तो उसमें एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख लिए होंगे और उससे संबंधित जो भी कुछ एमसीक्यू दिया गया उसका बहुत सारा देखिए कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दिए और सही दिए। बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खुशी हो रही है। अभी तत्काल तो आप लोगों को इस जरिए आपको जो कुछ भी वर्क मिलता है उसको आप लोग निश्चित रूप से बनाएं और उसका उत्तर भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें और उसे चेक कर फिर हम आप लोग आपको देते ही हैं। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी वाला जो वॉइस होता है उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। मैंने लिखा है यदि वर्ब फ्रेज का रूप एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 के रूप में हो, यानी एक्टिव का फॉर्म एक्टिव में यदि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस है प्लस V3 ये एक्टिव रूल हो गया, इस पैटर्न पर यदि हो तो पैसिव वॉइस में हम लोग इस प्रकार से इसका फॉर्म मैंने लिखा है, इस फॉर्म पर हम लोग उसका पैसिव बनाते हैं। ये फॉर्म क्या है तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंजिंग तो जान रहे हैं, पहला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लाएंगे ही, ये तो सब में रहता ही। मेन है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी किस रूप में हो। मैंने कहा था मॉडल ऑक्सिलरी, यहां देख रहे हैं हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप यदि हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में अगर इस पैटर्न पर मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा हो, वर्ब का तीसरा हो, इस पैटर्न पर यदि एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग इस पैटर्न पर लाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव हो जाएगा और वर्ब का तीसरा रूप और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि जो एक्टिव में क्या है और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट उसको पकड़ करके यहां लाएंगे, सब्जेक्ट का रूप देंगे। ये तो पैसिव माने एक्टिव से पैसिव बनाने का बेसिक चीज है जो कि आप लोग पहले से जान चुके हैं। तो आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं एक्टिव टू पैसिव, ये मॉडल ऑक्सिलरी का। इसमें देखिए एक वाक्य है मैंने दिया है, यू शुड हैव हैड हर, यू शुड हैव हैड हर। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें शुड है, आप देख रहे हैं शुड या ऑक्सिलरी का रूप लिया है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, यू शुड हैव हैड। उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या देखिए मॉडल ऑक्सिलरी प्लस है, तो हैव है इसमें और प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इसमें देखिए वर्ब का तीसरा रूप भी है हेल्प 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 हेल्प। तो आप वर्ब का तीसरा रूप देख रहे हैं, यानी जो एक्टिव है ये आपका एक्टिव हुआ, ये एक्टिव जो इसको इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो उसका कैसे बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे जो मैंने दिया है। आइए, यू शुड हैव हैड हर में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बच्चों हर, और हर को हम लोग यहां पर बदल दिए सब्जेक्ट के रूप में। जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद इस नियम पर आ जाइए, मॉडल ऑक्सिलरी लिखना है तो मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव में क्या लिखा हुआ है, तो वो है यहाँ पर आप देख रहे हैं शुड हैव, यहाँ पर मैंने शुड हैव लिख दिया। इसके बाद आपको हैव के बाद बिन लगेगा, एक नया चीज देख रहे हैं, यहाँ मैंने बिन भी लगा दिया। फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ वर्ब क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का तीसरा रूप हेल्प हो गया, और बाय, और इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट का रूप लेगा, तो यू सब्जेक्ट यहाँ पर, यहाँ ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही होगा। इस प्रकार आपने देखा यू शुड हैव हेल्प्ड हर, तो इसका क्या बन गया, शी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। तो यानी कि कहने में स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, वो स्ट्रक्चर तो वही है,
ये स्ट्रक्चर में वही है, केवल अगर हैव है, शुड हैव है तो शुड हैव बीन हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो तो आपका बेसिक रूल है, वो तो जान रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर वाक्य में शुड हैव है तो शुड हैव बीन लग जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे कुड हैव होगा, कुड हैव बीन हो जाएगा। यदि आपका मस्ट हैव है तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा। उसी प्रकार आउट टू हैव है तो आउट टू हैव बीन हो जाएगा, मतलब बीन इसमें जोड़ना है। कॉमन चीज आप देख लिए, और भी कई वाक्य आपको मिलेंगे। आइए हम दूसरे पर चर्चा करें। दूसरा वाक्य हमारा है आई कुड हैव बीन, आई कुड हैव बीटन है, आई कुड हैव बीटन है। तो देखिए हर के लिए फिर सब्जेक्ट बना दिया मैंने सी। इसके बाद क्या है, तो यहाँ कुड है जो मॉडल ऑक्सिलरी कहलाता है, तो यहाँ पर मैंने कुड हैव लिखा, कुड हैव है तो कुड हैव, और जब कुड हैव है तो उसके बाद क्या है, बिन लग जाएगा, हैव के साथ हैव बीन। तो यहाँ पर कुड लिख दिया, उसका हैव के साथ बिन लग गया, हैव बीन हो गया। फिर वर्ब का तीसरा बीट है, तो बीटन यहाँ है, बीट बेट बीटन होता ही है, यहाँ पर हम लोग बीटन लिख दिए हैं। बाय सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, इसलिए यहाँ पर मैंने मी दिया है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम फिर अगला तीसरे उदाहरण पर आते हैं। यू मस्ट हैव डन दैट। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपका शुड हैव, शुड, कुड, मस्ट, आउट टू, यही आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है। और मैंने लिखा है यदि वर्ब फ्रेज का रूप, यदि वर्ब फ्रेज का रूप एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 हो, ऐसा रूप में, ऐसा स्वरूप में, ऐसे पैटर्न पर हो, तो पैसिव वॉइस में इसका निम्नलिखित फॉर्म या स्ट्रक्चर होगा, जो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिया है। ये तो आपने देख लिया, और इसी स्ट्रक्चर पर बनाना है इस तरह का हो तो इस स्ट्रक्चर पर दिया हुआ ये एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस यहाँ इस स्ट्रक्चर पर है, इसका मैंने इधर पैसिव बनाया। तो हम लोग बात कर रहे थे दूसरे नंबर पर आई कुड हैव बिटन हर, तो इसका क्या बन गया, शी कुड हैव बीन बिटन बाय मी। आइए तीसरे नंबर, यू मस्ट हैव डन दैट, तो यू मस्ट हैव डन दैट, इसका क्या लगेगा, दैट है यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ दैट है, दैट को हम लोग यहाँ आगे लाएंगे। दैट, उसका तो दैट के साथ भी मस्ट नहीं लगेगा, तो दैट मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव तो होगा, अब बीन इसमें लग जाएगा, तो दैट मस्ट हैव बीन। वर्ब का तीसरा रूप डन लग गया, वर्ब का तीसरा रूप डू डिड डन, डन है यहाँ पर बाय मी। इसमें इस स्ट्रक्चर में ऑलरेडी वर्ब का तीसरा रूप है ही, वही वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे, इसमें कोई चेंज तो नहीं कर रहे हैं। अब आइए चौथे नंबर पर, देखिए चौथा नंबर वाक्य है दे आउट टू हैव रिस्पेक्टेड द प्रीस्ट। दे आउट टू, चाहिए अर्थ में आउट टू का प्रयोग होता है ना, दे आउट टू हैव रिस्पेक्टेड द प्रीस्ट। यहाँ पर मैंने द प्रीस्ट है ऑब्जेक्ट, इसको पकड़कर मैंने यहाँ लाया, द प्रीस्ट आउट टू, ये द प्रीस्ट तो लिख दिया, इसका मॉडल ऑक्सिलरी जो इसमें है वही मॉडल ऑक्सिलरी इसमें भी लगेगा, आउट टू यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी है, तो द प्रीस्ट आउट टू, उसके बाद क्या लगेगा, हैव है, हैव लगेगा, हैव के साथ बिन लगेगा। जब चेंज करेंगे तो हैव बदल जाएगा हैव बीन में, जब चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव तो हैव बदल जाएगा हैव बीन में, तो मैंने हैव बीन यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपका वर्ब है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टेड, ये वर्ब का रूप दिया हुआ ही है ऑलरेडी, यहाँ रिस्पेक्टेड मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बाय, आप दे का देम दे दीजिए, बाय देम, आप देते भी हैं बाय देम तो ठीक है, अंडरस्टूड ये होता है, यहाँ पर बाय देम लिख दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि द प्रीस्ट आउट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय देम। अगर बाय देम नहीं भी देते हैं, केवल लिखते हैं द प्रीस्ट आउट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड, तो भी सही। इसमें भी मैं बता रहा हूँ, आप जैसे सी शुड हैव हैड बाय यू, यू नहीं भी लिखेंगे तो सी शुड हैव बीन हेल्प लिख देते हैं, तो भी आपका यह स्पष्ट हो जाता है, पैसिव मान लिया जाता है, पैसिव है ही, पैसिव बन जाता है। तो इसमें इसको आप कहीं कहीं पर देखिए ओमिशन भी रहता है, तो आप इसे हड़बड़ाइए नहीं कि नहीं सर तो बताया किस तरह से बाय यू होगा ही होगा, ओमिशन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते हैं तो और क्लियर हो गया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का वॉइस बनाना सीख लिए। ये मैंने कहा था कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस केवल टेंस पर आधारित ही नहीं है, इसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीज को मैं बताऊंगा। और मैंने कहा था नियर अबाउट 50% आप लोग या 60% सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 40% तो बाकी है। उस 40% को हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप वॉइस में 100% हो जाएं। तो इस प्रकार आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरी को। इसके बाद और भी कुछ ऐसे हैं जो देर से और जैसे जो बनता है वो मैं अभी दूंगा।
फिर उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखना है, इंपरेटिव सेंटेंस भी देखना है। मैंने पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव का भी बनेगा, वो भी देखेंगे। पहले इसको एक्स्ट्रा है, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद हम लाते हैं फिर दूसरा स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आप ये देख लिए, इसके पहले वाला भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था मॉडल वर्ब के बारे में, मॉडल वर्ब का भी स्ट्रक्चर था, उसको देख लिए। मॉडल ऑक्सिलरी का स्ट्रक्चर देख लिए। अब तीसरा स्ट्रक्चर हम लाते हैं, उस पर आधारित वाक्य जो है एक्टिव किस तरह कराता है, उसका फॉर्म और पैसिव उसको किस तरह चेंज करते हैं, इसको भी देखेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करें। चलिए, आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब पर आधारित जो वॉइस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसको देखा। अब आइए हम एक नया आपको एक्टिव फॉर्म दिए हैं, एक स्ट्रक्चर। ये अगर इस स्ट्रक्चर पर वाक्य हो, ये एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है देयर, जिसको हम लोग बोलते हैं देयर वाला वॉइस। तो देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होता है और इंफिनिटिव, इस स्ट्रक्चर पर यदि हो, ये स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसका जो पैसिव में चेंज करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है कि अगर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव हो तो उसका बनेगा देयर प्लस वर्ब प्लस जो नाउन है वो नाउन और उसमें लग जाएगा टू बी, यानी टू बी का प्रयोग इसमें करेंगे। इसको हम लोग टू बी वाला वॉइस भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। और वर्ब का तीसरा रूप, ये पैसिव फॉर्म है। देखिए इसको, इस फॉर्म को हम लोग जब उदाहरण में उतारेंगे, उदाहरण में देंगे, एग्जाम्पल में देंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। इसलिए मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए पहले से ही मैंने 3-4 उदाहरण लिख कर रख दिया है ताकि मैं इस पर आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आप इसको समझ पाए। देखिए बच्चों, ये देखिए पहला नंबर, जो एक्टिव फॉर्म में इस फॉर्म में रहे, यानी इस फॉर्म में यदि सेंटेंस है तो उसका चेंजिंग पैसिव में हम लोग इस फॉर्म के रूप में करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, देयर इज नो टाइम टू थिंक, देयर इज नो टाइम टू थिंक, सोचने का अब समय नहीं है। देयर इज नो टाइम टू थिंक, इस तरह का वाक्य यदि हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वाक्य क्या इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। आप गौर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए देयर है प्लस वर्ब है, देयर है प्लस वर्ब है प्लस नाउन है, टाइम देख रहे हैं ना, नो टाइम, और उसके बाद इंफिनिटिव टू थिंक। तो ये आप देखिए कि एकदम बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि ये इस पैटर्न पर है। तो इसका चेंजिंग क्या होगा, इसका पैसिव में चेंजिंग क्या होगा? देयर इज नो टाइम टू थिंक, ये तो एक्टिव फॉर्म में है, इसका जब पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो ये इसी तरह से होगा, देयर इज नो टाइम टू बी आउट। बस यहां ध्यान देना है, देयर इज नो टाइम यहां तक तो सेम है। यहां पर भी देखिए देयर प्लस वर्ब प्लस भी, ये इसमें एक्टिव में भी है और पैसिव जब लाते हैं तो ये भी यहां तक, ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट तो बिल्कुल सेम है, यहां तक का पार्ट आपका बिल्कुल सेम है। आपका क्या इसमें एडिंग हो रहा है? इसमें एडिंग हो रहा है टू बी का, यानी ओनली टू बी। ध्यान दीजिए, देयर इज नो टाइम टू थिंक, तो देयर इज नो टाइम टू बी थाउट। थिंक यहाँ पर पहला रूप है, वर्ब का इसका तीसरा रूप हो जाएगा, यानी टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। मेन यहाँ पर आपको देखना है इसको, इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, जो जैसे है वैसे सब कुछ लिखेंगे, केवल हम लोग टू बी प्लस वर्ब का, इसमें जो वर्ब होगा उसको वर्ब का तीसरा रूप में बदल देंगे और टू बी का प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार देखिए, देयर इज नो टाइम टू थिंक, तो इसका बनेगा देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम तक तो यहां तक लाए। अब यहाँ टू थिंक है तो टू थिंक के बदले होगा टू बी थाउट, टू थिंक बदल गया टू बी थाउट, ये टू बी देना है। और थिंक पहला रूप है वर्ब का, सोचना, इसका तीसरा हो जाएगा थिंक थाउट, थाउट, यानी इसमें कुछ नहीं बल्कि टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। अब हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा वाक्य से और स्पष्ट करते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, इसका क्या बन गया? सेम यही लिखेंगे, देयर इज नो मनी तक तो चलेंगे, देयर इज नो मनी, और टू वेस्ट की जगह पर टू बी वेस्टेड, टू वेस्ट की जगह पर टू बी वेस्टेड। देखिए यहाँ टू है, टू की जगह पर टू बी दे दिए और वर्ब का तीसरा रूप वेस्ट है, तो वेस्ट का तीसरा रूप वेस्टेड वो लिखिए। आइए और भी क्लियर करेंगे तीसरे उदाहरण को लेते हुए। देयर इज नो थिंग, देयर इज नथिंग टू क्राई फॉर, देयर इज नथिंग टू क्राई फॉर, चिल्लाने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसके लिए देखिए, देयर इज नथिंग टू क्राई फॉर, तो देयर इज नथिंग यहां तक तो चलेगा, देयर इज नथिंग टू क्राई, जहां आए वहां पर टू की जगह पर टू बी, टू चेंज हो जाएगा
टू बी में, और वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, वर्ब पहला रूप में है, इसका वर्ब का तीसरा क्राइड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा देयर इज नथिंग टू क्राई, तो देयर इज नथिंग टू बी क्राइड फॉर। ठीक है, अब आइए हम चौथे उदाहरण से और क्लियर हो लें। 4 उदाहरण मैं दिया हूं। देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्या बनाएंगे, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क तक तो चलेंगे। यहाँ पर जहां टू डू या इंफिनिटिव आया लो, यहाँ पर देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क तक चले, और टू को बदल देंगे टू बी में, और डू यानी वर्ब का पहला रूप है, इसका मतलब टू बी डन, टू बी देकर के डन दे दी, तो वाक्य बन गया। ये एक्टिव में है, यदि देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, इसका पैसिव बन गया देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख लिए टू बी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग इस फॉर्म को आगे इसको नंबर वाइज देते जाइए। जैसे पहला नंबर में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चौथा, पास्ट इंडिफिनिट पांचवा, तो इस तरह करते हुए पेज पे 12 हो गया। उसके बाद मैंने बताया था 12 के बाद 13 नंबर में आप लिख दीजिए वो आपका मॉडल वर्ब वाला स्ट्रक्चर दिया था मैंने, ये हो गया 14 नंबर हो गया मॉडल ऑक्सिलरी का दिया था, ये 14 हो गया। ये इसको 15 नंबर ले लीजिए, इसको 15 नंबर, इसका नंबर दे दीजिए 15। तो 12 टेंस पर 13वां नंबर मैंने बताया आपको मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर, और 14 नंबर में बताया मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वाला स्ट्रक्चर। अब 15वां नंबर का ये आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया 15वां नंबर, 15 है ना, 15। तो इसको आप नंबर देते हुए आप इसको नोट डाउन कीजिए, और भी आगे हम बताए थे 28 देंगे, देते जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइए। तो आपने देखा कि किस प्रकार मैंने आपको इस स्ट्रक्चर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव वाला जो इस पैटर्न पर जो वाक्य होता है उसको पैसिव में हम लोग किस प्रकार चेंज करते हैं, इसका भी मैंने यहाँ पर फॉर्मेट इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने डाल दिया। स्ट्रक्चर पर आधारित मैंने 4 उदाहरण दिया और इसका कैसे चेंज हुआ ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आप लोग इसको नोट करें, फिर हम अगला 16 नंबर पर आते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 16। स्ट्रक्चर नंबर 16 में जो एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया है मैंने, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस पैटर्न पर, ये जो पैटर्न है ये एक्टिव का पैटर्न है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इस पर यदि हो इस तरह का तो कैसे बनाएंगे, मैंने 2-3 उदाहरण देकर के यहाँ पर आपको, चूंकि देखिए यहाँ पर इंफिनिटिव यहाँ है तो टू बी, वहां टू बी का प्रयोग होगा ही। अब आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसका चूंकि थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसलिए इसका हम परफेक्ट पैसिव रूल नहीं मैंने बनाया, चूंकि उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा, पैसिव रूल बना देंगे तो एक बिल्कुल सर्टेन हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं वेरिएशन होता है तो वहां पर आपको दिक्कत होगी। तो हम इसमें आपको उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, पहला है इसमें देखिए, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। आप इस वाक्य को देखिए, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? इट है प्लस वर्ब है, हाँ इट इज है वर्ब है, नाउन है बिल्कुल नाउन है, यहाँ पर टाइम नाउन है, यहाँ पर इंफिनिटिव्स टू टेक एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट, इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसमें भी आइए, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, इसमें भी इसको फॉलो कर रहा है। आई वांट समवन टू टेक पिक्चर, इसको, ये तीनों वाक्य इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न को फॉलो करने वाले वाक्य का पैसिव में इंटरचेंजिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसे देखिए, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, तो इट इज टाइम ये वैसे ही रहेगा, इट इज टाइम का इट इज टाइम ही रहेगा, जैसे पहले मैंने बताया था 15 नंबर में। इट इज टाइम टू, दिस इज टाइम टू है, यहाँ पर टू नहीं देकर के यहाँ पर टू टेक, टू बी टेक होना चाहिए, टू बी का प्रयोग मैंने पहले बताया था, तो होगा, यहाँ पर भी होगा, टू बी टेकन होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए पहले ऑब्जेक्ट को यहीं पर ध्यान देने का बात है। थोड़ा सा यही उससे 15 नंबर से ये डिफर कर रहा है इसी मामले में, इसको ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ लाएंगे, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था उस तरह से, तो यहाँ क्या देगा, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, यहाँ पर फॉर एक्सरसाइज देकर के, और तब देंगे टू बी टेकन, यहाँ पर टू का यहाँ बन जाएगा टू बी, और वर्ब का पहला रूप है तो वर्ब का तीसरा रूप जो पहले मैंने बताया स्ट्रक्चर, इसी को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार आपने देखा, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, तो बन जाएगा इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। यानी आप स्पष्ट रूप से समझें कि इट इज टाइम, यहां तो आप देखें इट इज टाइम, तो इट इज टाइम तक रहेगा,
और फिर एट इस टाइम के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट को खोजेंगे। एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पर लाते हैं और तब हम यहाँ पर टू टेक के बदले में टू के बदले में टू बी और टेक का तीसरा रूप टेकन दे दिए। आइए और भी स्पष्ट करें हम लोग, और भी उदाहरण है। देखिए, इट इज नॉट टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज नॉट टाइम टू स्टार्ट द रेस। तो देखिए, इट इज नॉट टाइम यहां तक तो चलेंगे, इट इज नॉट टाइम तक चले, इट इज नॉट टाइम और यहां पर क्या है, रेस, रेस ऑब्जेक्ट है तो फॉर रेस यहां करना होगा। स्पष्ट हो गया? ऊपर मैंने आपको स्पष्ट किया था कि आप ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो फॉर देकर के ऑब्जेक्ट लेंगे फॉर रेस और टू के बदले में टू बी, स्टार्ट का स्टार्टेड तो क्या बन गया, इट इज नॉट टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। तो क्या इसका स्ट्रक्चर भी आप अपना बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, वही रहेगा यहाँ पर, यहाँ इट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन रहेगा और तब फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने फॉर आएगा तब ऑब्जेक्ट और तब फिर इन्फिनिटिव में जो टू है तो टू बी में चेंज हो जाएगा और टू बी में चेंज होने के बाद वर्ब का तीसरा रूप। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। आइए और देखते हैं, आई वॉन्ट समवन टू टेक पिक्चर। तो यहां पर देखिए, आई वॉन्ट समवन टू टेक पिक्चर, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट तक तो रहेगा ही, आई वॉन्ट, अब यहां पर ऑब्जेक्ट का पिक्चर लाइए, क्या कि यहां पर आई वॉन्ट समवन है ना, समवन यहां गॉन हो जाएगा, समवन लिख भी सकते नहीं भी, तो आई वॉन्ट आप लिख सकते हैं, आई वॉन्ट समवन, लेकिन समवन यहां स्पष्ट नहीं होगा, आई वॉन्ट पिक्चर टू बी टेकन, यहां पर आई वॉन्ट पिक्चर, यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा है ना, और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, ऑब्जेक्ट आई वॉन्ट पिक्चर फॉर पिक्चर, अगर लिखते हैं आई वॉन्ट फॉर पिक्चर टू बी टेकन तो उतना स्पष्ट क्लियर अच्छा लगता नहीं सेंटेंस। आई वॉन्ट पिक्चर टू बी टेकन, टेक का टेकन, टू का बदल गया टू बी और टेक का टेकन, टेक टू टेकन, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे। इस तरह का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, हल्का हल्का कहीं कहीं पर होता है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कहा गया प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम 25-50 उदाहरण को, एग्जाम्पल को नहीं बनाएंगे, तब तक इसमें आप मास्टर नहीं हो पाएंगे बच्चों। तो इसलिए हम आपको देंगे, आपको आपके ग्रुप में हम डालेंगे, इस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आपको एक्सरसाइज भी देंगे, आप उस एक्सरसाइज को निश्चित रूप से घर में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार आप देखिए, स्ट्रक्चर 16 नंबर स्ट्रक्चर भी आपको मैंने दिया। अब आइए हम आपको आगे 17 भी देंगे, लेकिन पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने उतार लिया, स्ट्रक्चर नंबर 16 को आपने देख लिया। अब स्ट्रक्चर नंबर 17 से पहले वो रिलेटेड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस से। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे या इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव में भी फिर 12 होगा और फिर इंपरेटिव में भी होगा, तो ये कुल मिलाकर आपका संख्या लिखते जाएंगे आप। तो हम चाहते हैं कि आज इंपरेटिव स्टार्ट हम दूसरे दिन करें। अभी आप लोग इस पर एक्सरसाइज बनाइए, कुछ मेहनत कीजिए, तब हम फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव का जो इंटरचेंजिंग है किस तरह से होता है, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के आपके बीच हम आएंगे। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। लॉकडाउन तो और देखें विस्तारित होता जा रहा है, पता नहीं कब हम लोगों को परमिशन मिलेगा विद्यालय खोलने का, लेकिन अब लगता है कि बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग होप नहीं छोड़ेंगे और घर पर पूरा मेहनत करेंगे, क्योंकि जो समय निकल जाता है बच्चों, वो समय लौट कर नहीं आता है। तो इसलिए इस समय का सही उपयोग होना ही चाहिए और हम लोग इस माध्यम से बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं और इसको करते रहेंगे। और भी सब्जेक्ट का वीडियोस आप तक पहुंचेगा, दिया जा रहा है। दरअसल नेट की गड़बड़ी या नेट का जो स्पीड है बहुत स्लो होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। हम जान रहे हैं आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो को सही समय पर देख नहीं पाते हैं, ऑनलाइन जिस समय क्लास चलता है उस समय आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत जगह तो नेट नहीं काम करता है, तो कहीं पर कोई मोबाइल का कुछ त्रुटि रहता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय मेरे पास फिलहाल तो है नहीं। जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक हम इन्हीं साधनों के द्वारा आप तक पहुंचते रहेंगे और आपकी समस्या का समाधान देते रहेंगे। इसलिए आपका कोई भी समस्या हो, आप बिल्कुल बेधड़क आप मेरे व्हाट्सएप, मेरे नंबर पर, मेरे
मोबाइल नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप मैसेंजर से या जिस भी साधन से आप हम तक पहुंच सकते हैं, निश्चित रूप से अपनी समस्या को लेकर पहुंचिए। हम जहां तक हो सकेगा हम आपकी समस्या का समाधान देंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों, बाय।